हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कृषि सेक्शन के अंतर्गत या एग्रीकल्चर भाग के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करेंगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस या सीपीआर। सीपीआर या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस क्या होते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस का मतलब होता है सामुदायिक संसाधन। सामान्यतया संसाधन दो प्रकार के होते हैं, या लैंड संसाधन, भूमि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइवेट लैंड रिसोर्सेस, व्यक्तिगत भूमि संसाधन, और दूसरा होता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस या सामुदायिक भूमि संसाधन। जो प्राइवेट लैंड रिसोर्सेस होते हैं उस पर व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, उस पर उसका मालिकाना हक होता है, उस पर व्यक्ति का निर्णय करने का अधिकार होता है। वह उसकी अपनी संपत्ति होती है, अपनी जायदाद होती है। लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस होते हैं उस पर सामुदायिक स्वामित्व होता है, उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता है, सामुदायिक स्वामित्व होता है, सामूहिक स्वामित्व होता है। यह सामान्यतया यानी सामुदायिक रिसोर्सेज जो होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो होते हैं, उस पर सामान्यतया यह माना जाता है कि राज्य का अधिकार होता है, राज्य की भूमिका होती है, राज्य का मालिकाना हक होता है। राज्य का मालिकाना हक का क्या तात्पर्य है? सामान्यतया गांव के अंतर्गत जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस होंगे उस पर अधिकार पंचायत का होता है, ग्राम सभा का होता है, पंचायत का होता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस सामान्यतया हर गांव में होते हैं। इनका क्या उपयोग होता है? इनका बेसिकली सामुदायिक उपयोग होता है। इस पर या तो गांव के जितने भी पशु हैं इस पर चराई का काम करते हैं, इनका चारागाह के रूप में रोल होता है, या तो गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कोई भूमि स्वामित्व नहीं होता है, वो लैंडलेस लेबर के रूप में होते हैं या लैंडलेस होते हैं, तो उनका आर्थिक जीविकोपार्जन का यह आधार के रूप में काम करते हैं। मतलब कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस से ये व्यक्ति संसाधन प्राप्त करते हैं। किस रूप में संसाधन प्राप्त करते हैं? जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है कि हम जो वन होते हैं उनसे बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करते हैं जिसका आर्थिक उपयोग होता है। हम जैसे गोंद प्राप्त कर सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में गोंद प्राप्त कर सकते हैं। एक वन में एक वृक्ष होता है महुआ, तो महुआ के फूल को भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, और इन चीजों को हम बाजार में बेच करके इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग लैंडलेस होते हैं, जिनके पास व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व नहीं होता है, वे व्यक्ति क्या करते हैं, यह कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस से बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्राप्त करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म या कह सकते हैं कि ऐसी चीजें प्राप्त करते हैं जिसको मार्केट में बेच करके, बाजार में बेच करके पैसा प्राप्त करते हैं, पैसा कमाते हैं। इसके अतिरिक्त कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस का क्या उपयोग होता है? इसके अतिरिक्त कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस से महिलाएं जो है अपने लिए ईंधन प्राप्त करती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश के गांवों में ईंधन के रूप में अभी भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वैसे यह लकड़ी का प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद नुकसानदेह होता है, बेहद हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की ग्रामीण महिलाएं आज भी आर्थिक सीमाओं के चलते, आर्थिक प्रतिबद्धताओं के चलते ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने के लिए, मतलब कि उपयोग करने के लिए मजबूर है। तो ईंधन के रूप में हमें इन
प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से लकड़ी की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के रूप में तालाब की भी प्राप्ति होती है। इस तालाब में से सारे गांव के लोग जल की प्राप्ति करते हैं, अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल प्राप्त करते हैं, या पीने के लिए जल की प्राप्ति करते हैं, या अन्य तमाम कार्यों के लिए जल की प्राप्ति इन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के रूप में होती है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी क्रियाओं का संचालन हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से करते हैं। इसके अतिरिक्त पास्चर लैंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के रूप में, पास्चर लैंड अगर है तो इसकी भी भूमिका हमारे जीवन में है, क्योंकि गांव के सभी पशु सामूहिक रूप से वहां चरते हैं, वहां यह जो है चारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह हुआ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस या सीपीआर, इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस या सीपीआर कहते हैं। अब अगला हमारा अध्ययन का टॉपिक है लैंड यूजेस फॉर एग्रीकल्चर, अर्थात कृषि कार्य के लिए भूमि की भूमिका। भूमि का क्या महत्व है, क्या भूमिका है एग्रीकल्चर के लिए, हम सभी इसके बारे में बखूबी जानते हैं। कृषि एक ऐसी क्रिया है जो भूमि के बिना असंभव है। हम अपनी कृषि क्रियाकलापों का संचालन भूमि पर ही करते हैं। भूमि के बिना कृषि क्रियाकलापों का संपादन संभव नहीं है। कृषि कार्य हेतु हमें उच्च गुणवत्ता वाली भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना उच्च गुणवत्ता वाली भूमि की उच्च उपजाऊपन वाली भूमि के हम कृषि के माध्यम से अत्यधिक उत्पादन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम कृषि के माध्यम से अत्यधिक आय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि कार्य के संपादन के लिए हमें उच्च गुणवत्ता वाली भूमि की आवश्यकता होती है, उच्च उपजाऊपन वाली भूमि की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भूमि का संबंध हमारे स्टेटस से है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हालांकि शहर में तो यह स्थिति नहीं प्राप्त होती है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति का स्टेटस, उसका मान सम्मान, उसका आदर भूमि से जुड़ा हुआ है। गांव में ऐसी स्थिति है कि जिस व्यक्ति के पास जितनी भूमि होती है वह उतना ही संपन्न माना जाता है, समाज में उसका उतना ही रिस्पेक्ट होता है, उतना ही आदर होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को बेचता है तो उसको जो है सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। अर्थात हमारे देश में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का संबंध हमारे आदर, हमारे रिस्पेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमि के उपयोग में क्या बदलाव आया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि इसके पहले के क्लास में हमने समझने की कोशिश किया कि भूमि के उपयोग में बहुत बदलाव आया है। वर्तमान समय में जो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है, जो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह प्राइमरी सेक्टर से द्वितीय, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की ओर मूव कर रही है। मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था का झुकाव प्राथमिक क्षेत्र जिसका संबंध कृषि क्षेत्र से है उसको, उसकी ओर से द्वितीय क्षेत्र जिसका संबंध विनिर्माण क्षेत्र से है और तृतीय क्षेत्र जिसका संबंध सेवा क्षेत्र से है, उधर जो है रुझान होने के कारण हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप अर्थात कृषि के लिए भूमि की उपलब्धता कम हो गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी अधिकांश भूमि का प्रयोग कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड, रेलवे, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए करने लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए अर्थात गैर कृषि क्रियाकलापों के लिए हम भूमि का प्रयोग करने लगे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ है
कि हमारे कृषि के लिए भूमि की उपलब्धता में कमी आई है। यद्यपि भूमि के ऊपर निर्भर लोगों की संख्या में उतनी तेजी से गिरावट नहीं आ रही है जितना कृषि के लिए उपलब्ध भूमि में गिरावट आ रही है। इसलिए वर्तमान आवश्यकता के अनुसार हमें ऐसी तकनीकी का विकास करना है कि कम भूमि में ही अधिक उपजाऊपन उपलब्ध हो सके, अधिक उपजाऊ प्राप्त हो सके, फसलों की उत्पादकता बढ़ सके। दो तरीके से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करनी है। पहला कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किसी विशेष फसल की उत्पादकता में वृद्धि करना है, या कि हमें संपूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना है। दो फ्रंट पर या दो मोर्चों पर काम करना है और इसके लिए ऐसी तकनीकें विकसित करना है। अगले क्लास में हम अगले टॉपिक के संबंध में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।